तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा का आज है अपना 4th डे, जिसमें मैं लेने वाला हूँ मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज एसआर यानी कि जो ए वाली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन से क्लियर। वो क्वेश्चन स्किप होंगे जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, रिपीट हो रहे हैं। कहाँ पर करवा चुका हूँ? 11th-12th में, जो 12th की जो बुक्स में से हमने टॉपिक उठाया था, अगर वो रिपीटेड है तो वो मैं स्किप करूंगा, और जो एसआर श्रेणी में जो हमने एग्जाम्पल किए अगर वो है तो मैं स्किप करूंगा, क्लियर। और अगर मान लो कोई सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे 15 वाला कर रहे हैं, 16 बिल्कुल सिमिलर ही है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो ना, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो भी इसमें जिस क्वेश्चन में देखो ट्रिक्स जो है लिखाई नहीं जाती, ऐसे नहीं कि ये देखो इस क्वेश्चन में ये ट्रिक होती है, ट्रिक बोली जाती है, आप लोगों को अप्लाई करनी है, क्लियर। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, आप लोग पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे उसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इस इंटरवल में x प्लस साइन 2x का उच्चिष्ट मान निकालना है, पहला सवाल ये है। उच्चिष्ट मान निकालना है, बिंदु तो निकालने होंगे ना, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले उच्चिष्ट मान निकालना है, तो मैं यहाँ पर बिंदु क्यों निकालूं? बिंदु निकालने के लिए देखो ये क्या है, x प्लस साइन 2x। अच्छा, उच्चिष्ट मान आओ चाहे निम्निष्ट मान आओ, उच्चिष्ट बिंदु आए चाहे निम्निष्ट बिंदु आए, उस बिंदु को फलन में रखने पर ही तो मान प्राप्त होगा। x प्लस साइन 2x, x की पोजीशन देख लो, 2π/3 ने और π/3 ने ले रखी है, यानी दोनों ये जो पॉइंट है π/3 और 2π/3, इसमें से एक बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होगा। बस बिंदु निकालने के लिए एफर्ट लगाओ मत, क्लियर। और वैसे सिखा चुका हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले dy/dx हम निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 + 2 cos 2x। देन यहाँ पर डबल डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ d2y/dx², तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 4 sin 2x। अब यहाँ पर 2π पॉइंट निकाल नहीं लेना, क्योंकि ये लिखे हुए हैं पॉइंट, ये पॉइंट ही तो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर π/3 और 2π/3 उच्चिष्ट बिंदु चाहिए, और उच्चिष्ट बिंदु उच्चिष्ट मान चाहिए, और उच्चिष्ट मान आएगा उच्चिष्ट बिंदु पर। तो π/3 अगर मैं 2π/3 रखता हूँ यानी 120 डिग्री, 120 यहाँ रखोगे तो 240 हो जाएगा। साइन 240 का मान निकालो मत, ये देखो होता तो नेगेटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 240 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक माइनस इसका, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव 2π/3 पर तो ग्रेटर देन आ रहा है, और वो तो निम्निष्ट बिंदु हो गया, तो 2π/3 यानी फर्स्ट और ए और बी आंसर तो गया। अब π/3 पर चेक करते हैं, तो π/3 पर चेक करोगे ना, तो साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यही बिंदु उच्चिष्ट बिंदु है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 8x = π/3 d2y/dx², ये क्या आ जाएगा हमारे लेस देन 0 आ जाएगा। मौखिक ही चेक कर लिया, लिखना कम है, समझना ज्यादा, इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है, क्लियर। तो π/3 रखा तो 2π/3 हो जाएगा, साइन 2π/3 होता है पॉजिटिव, जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी करनी है अपने को, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, क्लियर। सो x = π/3 उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है, अतः ये जो समीकरण 1 है, उच्चतम मान यहां से आएगा, दिए गए फलन में से आएगा उच्चिष्ट मान या उच्चतम मान, क्या हो जाएगा देखो π/3 और प्लस में साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 यानी साइन 120 का मान होगा साइन 60 के बराबर, √3/2, तो π/3 और प्लस में √3/2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा उच्चिष्ट मान निकालना है, अगर मान लो भूल गए तो वो क्या करते हैं, अच्छा इन सब में से ज्यादा क्या कौन सा दिख रहा है, देखो भाई √3, अच्छा माइनस वाले को तो वो इग्नोर कर देंगे कि ये तो कम ही है, माइनस है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये 2π/3 प्लस समथिंग, ये π/3, अच्छा तो फिर ये ज्यादा होगा, तो इसको उच्चिष्ट बता देंगे, जबकि ये बिंदु निम्निष्ट बिंदु है, और निम्निष्ट बिंदु पर निम्नतम मान आता है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखें। अब मैं बढ़ता हूं आगे, और ये जो फंक्शन दे रखा है इसका उच्चिष्ट बिंदु बताना कि इनमें से कौन सा उच्चिष्ट बिंदु है। ऑप्शन का फायदा उठाना सीखो, ऑप्शन को अगर यूज में लिया जा सकता है तो यूज में लो। और कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन बड़ा जानबूझ के पूछता है और कहीं ना कहीं उसके लिए क्लू छोड़ देता है, और वो क्लू जो है अगर मान लो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ठीक है ना, तो आप लोग ऑप्शन का फायदा उठा लेते हो, क्लियर। तो मैं इसका उच्चिष्ट बिंदु निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने इसका लॉग लिया, क्लियर। और अगर लॉग नहीं भी लो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे लॉग लेने में ज्यादा फायदा दिख रहा है। log y =
log साइन की पावर में px और प्लस में log कोस की पावर में qx। तो वो पावर भी आगे आ जाएगी, एक तो बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और ये पावर भी आगे आ जाएगी। तो ये काम मैंने डायरेक्ट कर दिया, log m इंटू एन को क्या लिख दिया, log m प्लस log m। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो 1/y, तो 1/y dy अपॉन dx इक्वल में क्या आ जाएगा, p अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी cos x अपॉन साइन x आ गया, और प्लस में q अपॉन साइन x, और साइन x का हो जाएगा माइनस, सॉरी cos x का हो जाएगा माइनस में साइन x। क्लियर। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार आ जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y p कोट x और माइनस में q tan x। क्लियर। ये तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको भी इक्वेशन दे दो आप। अब यहाँ पर चाहिए डबल डेरिवेटिव, क्योंकि चरम बिंदु निकालेंगे ना, तो डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा, देखो यहाँ पर dy अपॉन dx इंटू ये वाला फैक्टर, फिर प्लस में y इंटू, अब मैं इसका अगर करता हूँ तो माइनस में p कोसेक स्क्वायर x और माइनस में q सेक स्क्वायर x। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं dy अपॉन dx की ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा y इंटू p कोट x माइनस q tan x इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस में y इंटू p कोसेक स्क्वायर x और प्लस में q सेक स्क्वायर x। क्लियर। ये रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे चरम बिंदु चाहिए, और उन चरम बिंदुओं को हम इसमें रख के देखेंगे। तो चरम बिंदु देखो दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो क्या है कि चरम बिंदु जो होगा उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये बिंदु भी संतुष्ट करेगा, ये बिंदु भी संतुष्ट करेगा, और ये बिंदु भी संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवाने का मामला तो यहाँ पर बैठेगा नहीं, क्योंकि चरम बिंदु अगर मान लो एक ही ऑप्शन में हो तो आपको कोई उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 ऑप्शन संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि निम्निष्ट बिंदु भी तो संतुष्ट करते ही हैं, तो यहाँ पर बिंदु निकालना ही पड़ेगा, फिर अपने पास और कोई चॉइस बची नहीं है। तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, मैं रिजल्ट निकालता हूं इसका चरम बिंदु का। तो चरम बिंदु क्या आएंगे, देखो चरम बिंदु ये आ जाएगा हमारे dy अपॉन dx बराबर 0, यानी y इंटू p कोट x माइनस q tan x इक्वल में 0। तो y की वैल्यू क्या है, तो y ये फंक्शन है साइन px कोस qx, और ये आ जाएगा p कोट x और माइनस में q tan x बराबर में 0। इसको सोल्व करेंगे ना, ये 3 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि साइन px बराबर 0 से यहां से मुझे मिलेगा एक बिंदु x बराबर 0 और एक कोस qx, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू क्या होगी π/2, दोनों ही ऑप्शन में है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं ना, p कोट x माइनस q tan x बराबर 0 से, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो tan स्क्वायर x कैसे, ये बराबर में जाएगा और दोनों को सेपरेट किया तो tan स्क्वायर x इक्वल में आ जाएगा p अपॉन q। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे अंडर रूट p अपॉन q। आएगा तो वैसे प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में माइनस वाला है ही नहीं तो उसके लिए टेंशन क्यों ले। क्लियर। तो 3 बिंदु आ गए, 0, π/2 एंड दिस। अब मैं बात करता हूं 0 की। अगर मैं 0 रखता हूं ना, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो देखो 0 यहां पर रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो y का मान रखो ना, डबल डेरिवेटिव ये y का मान ये है, जैसे ही x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं x बराबर 0 पर जांच कर रहा हूं। जांच मौखिक करनी है, इस तरीके से नहीं करनी कि अरे एक पॉइंट आप लोग लिख रहे हो, आपके रजिस्टर में होना चाहिए, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। वैसे x बराबर 0, देखो मैंने यहाँ पर y छोड़ रखा, डबल डेरिवेटिव में रखोगे तो y का मान ये है, अगर इसमें आप x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो फिर इससे गुणा होने वाला पूरा भाग 0 हो जाएगा, इससे गुणा होने वाला पूरा भाग 0 हो जाएगा, y का काम खत्म, यानी इस बिंदु को हमें जांच नहीं करना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, x बराबर π/2 की अगर मैं बात करूं तो x बराबर π/2 यहां रखोगे तो cos 90 की वजह से, क्योंकि y की वैल्यू रखोगे ना तो y का रिजल्ट ये है
और उसमें x की जगह π/2 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक ही तो पॉइंट बचा है, tan इनवर्स √p/q, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स √p/q की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, इस पर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये इसमें इस रिजल्ट में मैं पुट कर देता हूँ। अब आपको tan x का रिजल्ट पुट करना है, इसमें पुट करना है, क्योंकि y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और y का रिजल्ट ये है जिसमें tan x का ये रिजल्ट रखना चाहते हो। अब सोचो कि पॉजिटिव ही तो रख रहे हो, रख तो पॉजिटिव रहे हो ना, तो ये रिजल्ट y का तो पॉजिटिव आएगा, यानी अब सब कुछ डिपेंड करता है इस पर। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं tan x बराबर √8, और वैसे ये हो गया ना, एक ही तो बिंदु बचा, क्या चॉइस है, ये आंसर है, ये लो आंसर हो गया tan इनवर्स √p/q, बाकी पॉइंट तो फेल हो गए ना। बस यही तो क्लू होता है, आप लोग जबरदस्ती चेक कर लो ना यार, चेक कर लो ना, चेक नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस हाई रखो, 100% आप लोग राइट वे पर जा रहे हो। अगर आप लोग हर एक पॉइंट को डिटेल में लिख रहे हो, जबरदस्ती लिख रहे हो, अरे यार मुझे विश्वास होगा या नहीं होगा, विश्वास है या नहीं है, क्या पता इतना करते हुए भी गलत आ जाएगा। लेनी पड़ती है, रिस्क लेनी पड़ती है, रिस्क लोगे तभी काम चलेगा, फुल रिस्क लो और रिस्क में कॉन्फिडेंस रखोगे। हम डायरेक्शन, अगर रिस्क की डायरेक्शन सही है ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? देन x इक्वल्स टू, इस पर अगर मैं बात करूं, tan x इक्वल्स टू √p/q, p/q पर अगर ये जांच करना चाहते हो तो इसमें अगर मैं पुट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो cot x है ना, अब तो मुझे जोर आने लग गया, देखो मैं लिख देता हूं, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y/dx² इज लेस देन 0। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को वैसे बता दिया आप लोगों को। आप लोगों की अगर मान लो इच्छा है कि नहीं मैं तो चेक करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल रखें, एक ट्रायंगल बनाए जिसमें लंब और आधार तो ये हो जाएगा, कर्ण जो है √p+q आ जाएगा, √p+q कर्ण आ जाएगा, तो इसमें आप पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा, इसमें भी पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा, फिर वो फाइनली रिजल्ट जो है और नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे उच्छिष्ट बिंदु हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर मैं बढ़ता हूं आगे, 176 सेंटीमीटर सर्क्यूम्फेरेंस वाले आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें दे रखा है कि उस आयत का परिमाप तो है 176, आप लोग उस परिमाप के आधार पर एक आयत बनाओ, उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम कितना होगा ये बताना है। अच्छा देखो, आयत का परिमाप हम जानते हैं ना, परिमाप क्या होता है, सिंस ट्वाइस ऑफ x + y = 176 हमें गिवन है, तो x + y कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे 88। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये तो दे रखा है कि ये तो फिक्स है, परिमाप तो फिक्स है, आप तो बताओ इस परिमाप के आधार पर अलग अलग डायग्राम बनाओ और कब आयत का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो हम ये जानते हैं सिंस क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया, ये होता है x × y। क्लियर? अब यानी इस क्षेत्रफल को मैक्सिमाइज करना है, क्षेत्रफल को मैक्सिमाइज करना है। अगर क्षेत्रफल को आपको मैक्सिमाइज करना है तो उसका डेरिवेटिव लेना, क्योंकि किसी का भी अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना हो, अवकलन तो करना ही पड़ेगा, और अवकलन करोगे तो यहाँ तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, एक को हटाओ, कहाँ से हटाओगे, इक्वेशन फर्स्ट इसी के लिए तो गिवन होती है, तो मैं सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेता हूँ। देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट ये एरिया A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x × 88 - x। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं dA/dx लेता हूँ, dA/dx, तो ये आ जाएगा 88 माइनस में 2x। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर चरम बिंदु हम निकाल लेते हैं, तो चरम बिंदु कितना आएगा, चरम बिंदु, अच्छा डबल डेरिवेटिव निकाल लो, d2A/dx², क्या आ जाएगा, -2। बिंदु किसी भी प्रकार का आएगा तो नेगेटिव ही, किसी भी प्रकार का रखो डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब बिंदु उच्चिष्ट कहलाएगा। तो फिर अपन बिंदु निकाल लेते हैं डायरेक्टली, चरम बिंदु dA/dx इक्वल में 0, तो 88 - 2x = 0 से x की वैल्यू आ जाएगी 44। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 44। सो एरिया क्या आ जाएगा, हमारे एरिया आ जाएगा x × y, तो 44 को 44 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1936। हाँ,
1936 इसका आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से स्टूडेंट ये यूजेज ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं डराएंगे, ये विश्वास रखिए मेरा, यूजेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नहीं डराएंगे, क्योंकि इसी में तो आप लोगों को डर लगता है, तो ये डर हम दूर करना चाहते हैं। 10 के 2 ऐसे टुकड़े करो, 10 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि पहले का दुगुना और दूसरे का वर्ग जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, यूजिंग ऑप्शन। ऑप्शन को अभी इस बार चेक करते हैं। देखो, पहले का दुगुना और दूसरे का वर्ग जो है ना वो न्यूनतम होना चाहिए। तो ये तो हो गया 18 और 1 का वर्ग, तो कितना हुआ 19। ये कितना हो गया 10, और ये पहले का तो दुगुना और दूसरे का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 25, ये 35 हो गया। पहले का दुगुना और दूसरे का वर्ग 36 हो गया, तो 44 हो गया, और 1 पहले का दुगुना ना, ये 2 हो गया, और ये 81 हो गया, 83। कौन सा आंसर होना चाहिए जिसमें पहले का दुगुना और दूसरे का वर्ग जोड़ने पर न्यूनतम आंसर आना? ये हो गया ना, देखो, यानी आंसर आएगा 91। चेक करते हैं कैसे। 10 के 2 ऐसे भाग करो, तो 10 के 2 ऐसे भाग x और y क्यों मानते हो? एक तो मानो x, एक मानो 10 माइनस x, दो अलग अलग नोटेशन क्यों देते हो? एक ही नोटेशन दो ना, मतलब जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। लेट 2 भाग क्या हो जाएंगे? 10 के 2 भाग, 10 के भाग, ये मान लेता हूं मैं x और 10 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? पहले का दुगुना और दूसरे का वर्ग जो है ना वो क्या होना चाहिए? हमारे न्यूनतम होना चाहिए। यानी इसको एक फलन दे दो और मुझे बताना है कि f का मान जो है वो न्यूनतम कब होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर न्यूनतम यानी मिनिमाइज करना है, तो अगर आपको मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव ले लो, df अपॉन dx क्या आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा हमारे 2 10 माइनस एक्स, और 10 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का 2। क्लियर? और अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हो d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका -1 होगा, जो इससे गुणा होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, जो ग्रेटर देन 0 है। यानी बिंदु कोई भी हो निम्नलिखित ही कहलाएगा, और हमें भी न्यूनतम मान ही चाहिए। तो चरम बिंदु में निकाल लेता हूं। चरम बिंदु df अपॉन dx बराबर 0 से 2 माइनस 2 10 माइनस एक्स इक्वल में 0। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आएगा? देखो 2 इक्वल में 2 10 माइनस एक्स, इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर? यानी x का रिजल्ट आ गया हमारे 9, और x का रिजल्ट अगर 9 आ गया तो फिर यहाँ पर y का रिजल्ट कहाँ से निकाल? x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, अतः टुकड़े क्या हो जाएंगे? अतः भाग क्या हो जाएंगे हमारे? 9 और 10 माइनस 9, 9 और 10 माइनस 9, 9,1, ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फिर बढ़ता हूं आगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें यह कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है। वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं करवाना चाहिए मुझे, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। कैपिटल M को मैं उच्चिष्ट बिंदु कह रहा हूँ, और स्मॉल m को मैं निम्निष्ट कह रहा हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ पर उच्चिष्ट एग्जिस्ट करता है और निम्निष्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। निम्निष्ट एग्जिस्ट करता है और उच्चिष्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर दोनों निकाल कर देख लेते हैं। उच्चतम अगर उच्चिष्ट बिंदु भी आता है, निम्निष्ट बिंदु भी आता है, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो चेक करते हैं। ये dy अपॉन dx अगर मैं निकालता हूं क्या आएगा? देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 6। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं चरम बिंदु। अगर हम चरम बिंदु निकालते हैं ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, जो आ गया हमारे काल्पनिक। और काल्पनिक बिंदु अगर आ गया तो फिर यहाँ पर काल्पनिक बिंदु को तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो काल्पनिक बिंदु है तो एक भी बिंदु हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका न तो उच्चिष्ट एग्जिस्ट करेगा और नहीं निम्निष्ट एग्जिस्ट करेगा। चर बिंदु नहीं है, चर बिंदु नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर दोनों ही एग्जिस्ट
नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 8th वाला, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, यूजेज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इसमें कुल मिला के हमें एक्स वाई बराबर 4 दे रखा, मतलब ऑलरेडी एक कंडीशन फिक्स दे रखी, जैसा कि यहाँ हुआ ना एक्स प्लस वाई बराबर 88 दे रखा है, एक फलन को मुझे मैक्सिमाइज करना था। इसका रिजल्ट हमें 4 दे रखा है और मुझे बताना कि इसका रिजल्ट जो है उच्चिष्ट कब होगा। तो मैं इसका उच्चिष्ट मान निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो एफ मान लेता हूँ, एक्स प्लस 16 वाई। अब यहाँ पर समीकरण 1 में दिक्कत ये है कि दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो समीकरण ये जो एक है ना, ये किस काम की, इसी काम की तो है कि आप एक वेरिएबल को हटा सको। तो मैं वाई को हटा देता हूँ, तो यहाँ से वाई की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। क्या आएगा देखो, एक्स प्लस 16 और वाई की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 4/x। तो अब निकालो डी एफ अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 और माइनस में 64 अपॉन में x²। क्लियर। अब हम बिंदु निकाल लेते हैं और बिंदु में क्या रिजल्ट आएगा देखो, चरम बिंदु ये रिजल्ट आ जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर 0 से, तो 1 माइनस 64 अपॉन x² इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे x² इक्वल्स टू 64, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखो, x का नेगेटिव है, x की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो फिर -8, तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो x की वैल्यू +8, तो मैं रिजेक्ट ही कर देनी चाहिए, यही क्वेश्चन ही कह रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू सिंस x इज लेस देन 0, सो x इक्वल्स टू 8 नॉट पॉसिबल, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे -8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू -8 आ गई ना, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। सो इक्वेशन फर्स्ट से y का रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया। अब अगर ये दोनों रिजल्ट आ चुके हैं तो आप लोग इस ऐप का उच्चिष्ट मान निकालना चाहते हो ना, अगर आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, डबल डेरिवेटिव अपने आप ही इसको +8 को इग्नोर कर देगा, डबल डेरिवेटिव अपने आप ही इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि उस पर आएगा ग्रेटर देन रिजल्ट, जो x बराबर 8 जो है अपने आप ही निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग जैसा भी ठीक लगे रिजेक्ट करना, अगर किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट को रिजेक्ट होना है ना, तो कंडीशन गिवन नहीं भी होगी x लेस देन 0 तो भी वो आउट हो जाएगा पॉइंट। तो मैंने तो थोड़ा ध्यान रखा कि x बराबर 0 है तो पॉइंट छोड़ दिया मैंने, वो x लेस देन 0 है। तो अब ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं, तो इन दोनों पॉइंट पर मुझे मान निकालना ना, तो ये मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो देखो इसमें अगर मैं रखता हूँ तो f बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह -8 रख दो और 16 और y की जगह -2 रख दो, तो -8 और -8 क्या आ जाएगा, -16। तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो कह रहा है कि इसका निम्नतम मान है, निम्निष्ट मान कौन सा है। तो डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले dy अपॉन dx। अगर मैं dy अपॉन dx निकालता हूं तो क्या आ जाएगा देखो, cos x cos 2x, और क्या आएगा हमारे माइनस में 2 sin x और sin 2x। क्लियर। इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है अब अपने हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, और डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया तो चरम बिंदु निकालने पड़ेंगे। अच्छा भाई डेरिवेटिव तो करना ही है, लेकिन चरम बिंदु निकालने पड़ेंगे, और चरम बिंदु अगर आप लोग निकालते हो तो निकल जाएंगे क्या, नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, अगर मान लो इस कंडीशन से अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेकर चरम बिंदु निकालता हूं तो क्वेश्चन फंसेगा, और चरम बिंदु में ही फंस गए तो फिर आगे की बात तो कब होगी। तो फिर क्या है इसका समाधान, तो इसका समाधान है ना, क्या समाधान है, आप लोग एक काम करो, इस y को पहले चेंज करो, पहले इस cos 2x का भी वो फॉर्मूला लगा देता हूं जो साइन में ही बदल जाए और सिंगल मतलब हाफ एंगल में आ जाए। तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये रिजल्ट आ जाएगा sin x माइनस 2 sin क्यूब x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखो ये dy अपॉन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये भी y का ही रिजल्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहा हूँ dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx अगर इसका डेरिवेटिव लेते हो तो cos x आ जाएगा और माइनस में 6 sin स्क्वायर x और cos x आ जाएगा। क्लियर। फिर मैं निकाल लेता हूँ डबल डेरिवेटिव यानी y डबल dx। अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, इस कोस का करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन, तो प्लस का 6 साइन क्यूब एक्स
और अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स का करता हूँ तो ये आ जाएगा 12 साइन एक्स और कोस एक्स। एक कोस, देखो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, एक कोस ऑलरेडी है, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब मैं निकाल लेता हूँ चरम बिंदु। तो चरम बिंदु कैसे आएंगे, ये आ जाएगा हमारे y डैश इक्वल्स टू 0 से। तो यानी यहाँ से निकालना चाहते हो तो कोस एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x लिख देना। तो कोस, दो फैक्टर आ गए, एक तो कोस एक्स इक्वल्स टू 0 और क्या आ गया 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल में 0, ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कोस एक्स इक्वल्स टू 0 से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे π/2। कोस का रिजल्ट हमारे 0 कब होगा, तो π/2 पर होगा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे x इक्वल्स टू π/2। और यहां से मेरे रिजल्ट आ जाएगा साइन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। क्लियर। अब देखो मैं यहां पर ये रिजल्ट निकालने वाला हूं, π/2 पर भी जांच कर लेता हूं और इन पर भी जांच कर लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं π/2 पर जांच करता हूं 8x इक्वल्स टू π/2, डबल डेरिवेटिव में अगर मैं रखता हूं तो d2y/dx², x की जगह अगर π/2 रखोगे ना इसमें, तो ये क्या आएगा -1 प्लस में 6 और कोस π/2 0 हो जाएगा। ये तो ग्रेटर देन आ गया और ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया हमारे निम्निष्ट बिंदु हो गया। और निम्निष्ट बिंदु को यहाँ पर रखो, निम्निष्ट मान आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर x ये अपने क्या हो जाएगा निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। अतः x इक्वल्स टू π/2 इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करोगे तो y का रिजल्ट आ जाएगा 1 - 2, यानी y का रिजल्ट क्या आ गया -1। तो ये इसका राइट आंसर है। अब अगर आप लोग ये कह रहे हो कि सर इसका क्या करेंगे, ये भी तो बिंदु आया, तो बिल्कुल बिंदु आया ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखो इनमें मिनिमम आंसर कौन सा है, ये तो मैक्सिमम हो गया, अपने पास माइनस के 2 आंसर ही तो बचे हैं। तो इसमें और इसमें कंपेयर करवा लो कौन मिनिमम है। ये अगर मान लो हमें लगता है कि इनमें भी कोई मिनिमम निम्निष्ट बिंदु आ सकता है, तो उस पर निम्निष्ट मान अगर आया, तो अगर 2 मिनिमम निम्निष्ट मान आ भी गए तो जो सबसे कम होगा उसको माना जाएगा ना। तो ये -1 है और ये माइनस का 2/3 √6 है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इसमें भाग किसका दे रहे हो, 2 और √3 की वैल्यू मान लो 2 पॉइंट समथिंग मान लो, 2.4, 2 ही मान लो, कोई बात नहीं। तो 3 × 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बताओ इधर तो है हमारे एक -1, एक वैल्यू आ गई -1/3, कौन छोटी है भाई, यही छोटी है। क्लियर। तो रिजल्ट कौन सा हो जाएगा हमारे -1। बहुत ज्यादा अननेसेसरी पॉइंट पर गए ही नहीं हम। और बाकी पूरी जांच करने के लिए भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग अगर चाहो तो पूरी जांच भी हो सकती है। sin x बराबर 1/√6 पर जांच करने के लिए आप एक त्रिभुज बनाओगे और उसमें लंब कर्ण आधार तीनों निकाल लेना, फिर डबल डेरिवेटिव में रख देना, आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगला सवाल ले रहा हूँ और अगले सवाल में मैं दूसरा तरीका लगाने वाला हूँ और वो तरीका आप लोग इनमें भी लगा कर देखें, जहां पर भी आपको फायदा लगे वहां पर लगा के देखें। सबसे पहले मैं dy/dx निकाल रहा हूँ, y डैश, यह आ जाएगा 6x - 2 की पावर 5 एंड y - 3 की पावर भी 5 और प्लस 5x - 2 की पावर 6 एंड x - 3 की पावर में 4। क्लियर। तो y डैश का जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार आ गया, x - 2 की पावर में 5 और y - 3 की पावर में 4। तो इसमें से 4 पावर कॉमन लिया ना तो 6x है, सॉरी ये तो पूरी पावर कॉमन आ गई और यहाँ पर x - 3 की 4 पावर कॉमन है, तो एक बचा ना यहाँ पर, तो 6 × बाई दिस 6x - 18। यहाँ से मैंने 4 पावर इसकी कॉमन ले ली, इसमें से 5 पावर कॉमन ली, तो एक बचेगा ना, तो यह जाएगा 5x - में 10। तो y डैश की वैल्यू आ गई x - 2 की पावर 5, x - 3 की पावर 4 और यह जाएगा 11x - 28। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसमें तो मैंने आप लोगों को मैं बताया था। देखो चरम बिंदु क्या आ जाएंगे, चरम बिंदु आएंगे यहाँ पर y डैश बराबर 0 से, y डैश बराबर 0 से x बराबर 2, 3 और 28/11। तो आप लोग एक नंबर लाइन बना लो और जिसमें 2, 3 और ये कितना आएगा 28 में 11 का भाग दोगे ना तो समथिंग यहाँ पर आएगा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। क्लियर। अब आप लोग इसके अगर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हो तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 की अगर मैं बात करूँ ना, निम्निष्ट मान चाहिए और f डैश x से जांच करो, निम्निष्ट मान चाहिए f डैश x से जांच करते हैं ना,
तो चिन्ह किस में बदलना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं जांच करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इस जगह जांच करता हूँ तो 1.9 में रखूंगा इसमें, तो 1.9 इसमें रखोगे तो 1.9 माइनस 2 नेगेटिव, जिस पर पावर विषम संख्या में यानी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर सम संख्या में तो ये प्लस का ही देगा, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। 1.9 इसमें पुट करोगे तो 11 को 1.9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करवा दो तो 22 में से 28 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, यानी ये 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में चेंज भी हो गया ना तो भी उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे, तो 2 तो हुआ हमारे कैंसिल। क्लियर, अब मैं 28 की बात करता हूँ। 28 को अगर 11 से डिवाइड करवाते हो तो कितना आ जाएगा, 11 2 22 और 11 5 55, तो 2.5 के अप्रोक्स वैल्यू है। तो आपको अगर इधर चेक करना है तो 2.9 पर चेक कर लो और इधर जो है 2.8 पर चेक कर लो, तो 2.9 रखो इसमें पॉजिटिव, ये सम संख्या में पावर होने की वजह से पॉजिटिव। 2.9 यहाँ पर रखोगे ना तो 11 को जब मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 3 2 3 2 5 6, यानी ये आ जाएगा हमारे 25.6। तो इधर क्या आ जाएगा, 25.6 में से 28 को लेस कराओगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, अब 2.8 रखो, तो 2.8 रखोगे ना तो 2.8 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 11 तो 28 एंड 28 यह आ जाएगा 30.8। इधर रिजल्ट क्या आएगा, 30.8 माइनस 28 पॉजिटिव आएगा। बताओ कौन सा बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होगा। 3 पर अगर मान लो 3 की बात करते हो, 3 तो वैसे फेल हो गया, अगर मान लो इधर नेगेटिव आया तो भी इसको उच्चिष्ट बिंदु कहोगे, अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो न उच्चिष्ट न निम्निष्ट कहोगे। क्लियर, तो देखो ना यहाँ पर अपने बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये अपने बिंदु हो जाएगा और इस बिंदु पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा। तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में रख दो बस। तो स्टूडेंट यहाँ पर निम्निष्ट मान क्या आ जाएगा हमारे 28/11 पर नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जब रखेंगे तो रिजल्ट जो है कुछ हाई फाई आएंगे। तो x इक्वल्स टू 28/11 इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रखता हूँ तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो 28/11 माइनस 2 इसकी पावर में 6 और 28 x है यहाँ पर 28/11 माइनस 3 इसकी पावर में 5, तो नीचे तो आ जाएगा 11 की पावर में 6, क्योंकि 11 अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो 6 तो इसकी घातें जुड़ेगी और 5 इसकी घातें, तो ये आ जाएगा हमारे 11 की पावर में 11 और 28 में से 22 जाएगा तो 5 6, ये आ जाएगा 6 की पावर 6 और 28 माइनस 33 तो ये आएगा -5 की पावर में 5। तो नन ऑफ दीज निम्निष्ट मान जो स्टूडेंट बहुत नीचे जाएगा, ये इसका एकदम राइट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को कभी कभी थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है मुझे लगता है, लेकिन हो जाता है, इतना सफिशिएंट एरिया में कवर कर लेता हूँ। इस फलन का उच्चिष्ट होगा, यानी ये बिंदु है कि इनमें से किस बिंदु पर ये फलन जो है उच्चिष्ट होगा। आप लोग क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो सबसे पहले अगर मैं डबल डेरिवेटिव, ये तो हो गया y, लिख सकता हूँ ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और log x, और यहाँ पर लगा दो माइनस। कैसे हुआ, log x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, वो -1 पावर यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y डैश, तो y डैश क्या आ जाएगा, देखो माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 1/x और माइनस में 2x log x, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा -x और माइनस का 2x log x। क्लियर, अब मैं निकाल लेता हूँ y डबल डैश, तो -1 और माइनस का 2 log x और माइनस का 2x को अगर छोड़ेंगे तो log x क्या हो जाएगा हमारे 1/x हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट y डबल डैश x की वैल्यू आ गई हमारे माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 2 log x। अब निकालो चरम बिंदु। चरम बिंदु के लिए आप क्या करोगे, y डैश को 0 के बराबर रखोगे, तो ये y डैश है जिसमें से मैंने -x कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1 + 2 log x बराबर 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 0 और दूसरा रिजल्ट आ जाएगा2 log x बराबर -1, यानी log x इक्वल में -1/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से e की पावर -1/2। ये बिंदु आया। x बराबर 0 जब इसमें रखोगे ना तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि log 0 की वैल्यू थी -अनंत, तो ये तो बिंदु अपने नॉट पॉसिबल में चला गया, जिसमें आंसर में नहीं मिलेगा। क्लियर,
अब स्टूडेंट यहां पर देखो 1 अपॉन ये क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ई है ना, तो इसको रखो यहां पर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट 8x इक्वल्स टू ई की पावर -1/2 वाई डबल डेस क्या आएगा देखो, अगर मैं यहां पर रखता हूं तो -3 और -2 log ई की पावर -1/2, ई की पावर -1/2 आ गया है -2 और प्लस में 1 इंटू log ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप लोग देखो, -1/2 यहाँ आएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो log ई की वैल्यू क्या होगी 1। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 आ गया मतलब ये बिंदु क्या हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा हमारे उच्चिष्ट बिंदु, और ये बिंदु लिखा हुआ यहाँ पर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे 14 वाला। अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ देखो आगे, क्वेश्चन दे रखा है 16 और एक, ये क्वेश्चन क्या है कि एक वक्र जो है इस बिंदु से जाता है और इसकी एक्स वाई पर प्रवणता ये दे रखी है, तो वक्र पर अधिकतम कोटि वाला बिंदु चाहिए मुझे, यानी वक्र पर ऐसा बिंदु जिसमें y का मान सबसे ज्यादा हो, कोटि का मतलब होता है y से। तो स्टूडेंट यहां पर देखो सबसे पहले तो प्रवणता का मतलब होता है dy अपॉन dx, और जो मुझे दे रखा है x² - 2x के। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वक्र जो 2 0 से पास होता है और जिसकी प्रवणता किसी भी बिंदु पर प्रवणता दे रखी है, जो प्रवणता होती क्या है dy अपॉन dx। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं वक्र का समीकरण निकाल लेता हूं पहले, उसके बाद आगे का प्लान बताऊंगा। तो वक्र का समीकरण निकालोगे दिया जाएगा y इक्वल्स टू x³/3 माइनस x² और प्लस का c। ये कैसे किया, dx इधर जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या हो गया x³/3 2x का क्या हो गया x², c कहां से आया समाकलन किया, c का मान निकालो पहले। c का मान निकालने के लिए कोई कंडीशन है क्या, बिल्कुल है ना, ये जो वक्र हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट से जाता है तो संतुष्ट करेगा। सिंस यह 2 0 से जाता है, 2 0 से जाता है, तो इसमें अगर रखोगे ना y की जगह 0 और x की जगह 2, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस का 4 प्लस का c, तो कितना हो जाएगा 12। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो c का रिजल्ट आ जाएगा 4/3, c का मान कितना आ जाएगा 4/3। तो वक्र हो गया हमारे y इक्वल्स टू x³/3 और माइनस का x² और प्लस में 4/3। हमें क्या चाहिए, वक्र पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जिसकी कोटि सबसे ज्यादा हो, यानी y का मान सबसे ज्यादा हो। अच्छा स्टूडेंट यहां पर देखो जो भी बिंदु होगा ना वक्र पर अधिकतम कोटि वाला होगा, तो वक्र का ही बिंदु ना वक्र पर ही होगा ना। एक काम करो, कौन कौन से बिंदु वक्र को संतुष्ट कर रहे हैं पहले तो देखो, क्या 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखो, तो ये बिंदु संतुष्ट कर ही नहीं रहा है, यानी ये बिंदु तो संभव ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं 0,4/3 की, तो x की जगह 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और y की जगह 4/3 रखोगे तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी 4/3 इक्वल टू 4/3। तो देखते हैं इसके अलावा भी कोई संतुष्ट कर रहा है क्या। दूसरा 0,3/4, अगर 0,3/4 की अगर मैं बात करूं तो x की जगह 0 रखोगे तो ये, और y की जगह 3/4 रखोगे तो 3/4 4/3 के बराबर नहीं होगा, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 0,4 की बात करो, अगर 0,4 आप रखते हो, x की जगह 0 और y की जगह क्या रखते हो 4, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब क्यों जांच करें, अधिकतम कोटि वाला बिंदु चाहिए ना, और वो बिंदु चाहिए था मुझे वक्र पर, तो वक्र पर तो एक ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, तो बस हो गया काम। बाकी कैसे निकालते, dy अपॉन dx लेते, x का रिजल्ट आता, डबल डेरिवेटिव में रखते, फिर प्लान करते, यही काम खत्म। क्लियर, ये फलन है। अगर मान लो मैं आप लोगों को कहूं कि y का अधिकतम मान निकालना है, कोटि अधिकतम कोटि का मतलब y, तो y का ही तो अधिकतम मान निकालना है, तो y तो तैयार है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव ले लो, बिंदु भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बिंदु आप निकालना चाहते हो वो वक्र पर होना चाहिए, तो वक्र पर तो ये बिंदु था ही नहीं, तो फिर आंसर यही हो गया, तो सिंगल इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर मेथड के लिए आप लोग आगे बढ़े और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालें। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ये देखो अच्छा सवाल है। आर त्रिज्या के वृत्त में मान लो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, आर त्रिज्या के वृत्त में काटे गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। तो स्टूडेंट यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, और मुझे ये बताना कि इसमें काटे गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो हो गया आयत, वृत्त में क्या बना दिया मैंने, एक आयत बना दिया। अच्छा स्टूडेंट यहां पर आयत को तो चेंज कर सकते हो, यहां बना लो,
थोड़ा और आगे पीछे बना लो, लेकिन वृत्त को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो दे रखी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है ना वो मुझे मैक्सिमम बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, ए इक्वल्स टू लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं इसको x कह दूं और इसको y कह दूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा ना। इसमें तो दो वेरिएबल आ गए, और दो वेरिएबल आ गए तो समस्या खड़ी हो गई, एक वेरिएबल में चेंज करो। तो स्टूडेंट करते हैं ना, देखो ये r त्रिज्या है तो टोटल कितना हो गया, 2r हो गया ना। तो x और y को हटाना है। अगर मुझे कोई एक ऐसा रिलेशन मिल जाए जिससे x को y में या y को x में चेंज करना पॉसिबल हो तो हो जाएगा ना। देखो तो बिल्कुल हो गया। देखो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, कैसे, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करता हूं, a इक्वल्स टू एक्स और y की जगह क्या रख देता हूं, अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इसमें ये जो रिजल्ट है समीकरण 1, इसमें वेरिएबल कौन है, x है कि r है या दोनों ही है, तो x ही है, r क्यों नहीं है, तो r तो दे रखा है। r त्रिज्या के वृत्त में जो गिवन होता है वो तो कांस्टेंट, यानी r में आप चेंजेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। मूवमेंट ओनली आयत में हो सकता है, तो आयत में अगर मूवमेंट हो सकता है तो x और जो चेंज, जिसमें जो चेंज होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये a वाला रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, dA/dx। मैंने एक फायदा और बताया था आपको, आप चरम बिंदु तो निकालना चाहते हो तो भाई रिजल्ट तो इसी से आएगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु जो भी आएगा ना वो इसमें रखेंगे, इसका अधिकतम क्षेत्रफल आ जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु निकालने के लिए एक बेनिफिट और बताया था कि आप लोग अगर नहीं उलझना चाहते हो तो एक काम करो, a डैश लिख दो, और a डैश क्या है, a स्क्वायर को मैं a डैश मान लेता हूँ और वो इस प्रकार का हो गया। इससे हमें काफी सुविधा हो जाएगी और आपका बिंदु जो a से मिलना था वही a डैश से मिलेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। जांच करें मेरी बात की। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं dA डैश अपॉन dx निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा, 2x 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ता हूँ तो इसका आ जाएगा माइनस का 2x। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो इसका आ जाएगा माइनस का 2x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर चरम बिंदु हम निकाल लेते हैं। एक और डेरिवेटिव ले लो, d2a डैश अपॉन में dx स्क्वायर। अगर एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x 2 इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो माइनस 2x आएगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 2x क्यूब है तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चरम बिंदु के लिए क्या करोगे, dA डैश अपॉन dx बराबर 0। तो यहां से अगर आप लोग निकालते हो तो ये रिजल्ट इस प्रकार आ जाएगा, 2x 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x क्यूब। क्लियर। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, देखो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे। अगर मैं 2x कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर। इक्वल्स टू 0। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 2x, एक आ जाएगा हमारे 2x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x के रिजल्ट क्या आ गए, x के रिजल्ट आ जाएंगे एक तो 0, एक आ जाएगा हमारे प्लस माइनस 2r, प्लस माइनस 2r आ गया भाई। ठीक है, x बराबर 0 हो सकता है क्या, आयत की लंबाई 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। x बराबर माइनस 2r हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो फिर दो बिंदु तो ऐसे ही चेंज कैंसिल हो गए, एक ही तो बिंदु बचा जहां x बराबर 2r। क्लियर। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2r पर डबल डेरिवेटिव निकाल लो, d2a अपॉन dx स्क्वायर। अगर d2a डैश अपॉन d इसमें रखते हो x की जगह 2r तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ये तो हो गया 0, और दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बिंदु क्या हो गया, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो गया, और उच्चिष्ट मान क्या देगा, उच्चतम मान देगा। क्लियर। उच्चिष्ट बिंदु हो गया, उच्चिष्ट बिंदु है। अतः उच्चतम मान के लिए, उच्चतम अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्र के लिए इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल्स टू 2r पुट कर दो। कोई कहेगा कि सर इक्वेशन फर्स्ट में क्यों, इसमें a इक्वल्स टू एक्स वाई में रखो ना, तो इसमें भी रखना चाहो तो आप लोग इससे y का मान निकाल लो,
और इससे भी आ जाएगा। लेकिन जब समीकरण ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, फर्स्ट वाली में x और y दोनों है, दूसरी वाली में x ही है, तो दूसरी वाली में रखते हैं ना, तो मैं x बराबर अगर 2r इसमें रखता हूं तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2r, देन अगर मैं 2r इसमें पुट करता हूं x इक्वल्स टू 2r, ये तो 0 हो जाएगा। ये मामला गड़बड़ कैसे हो गया? तो मैंने बिंदु निकालने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, देखो बिल्कुल गड़बड़ करी दी, पकड़ में आ गई। 2x² इक्वल्स टू 4r² है, तो x इक्वल्स टू √2r होगा, नॉट 2r होगा। तो फिर मैं जांच करूंगा √2r पर, तो √2r में वापस बात कर लेता हूं, देखो √2r रखता हूं यहाँ पर, √2r रखोगे तो x² कितना होगा, 2r² होगा। तो 4r² में से 2r² जाएगा तो 2r², 2r² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4r² आ जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे 4r²। फिर मैं √2r यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो 2r² मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस का 8r² और माइनस का 12r², क्या आ गया फिर से लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब वो बिंदु क्या है, उच्छिष्ट बिंदु है, उच्छिष्ट बिंदु है। अतः अधिकतम क्षेत्रफल के लिए इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल्स टू √2r पुट कर देते हैं। तो अब यहां पर a क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √2r, और 4r² में से 2r² जाएगा तो देखो ना, √2r पुट करेंगे तो 2r², तो 4r² माइनस 2r², ये आ जाएगा 4r² माइनस 2r², तो √2r और अंडर में 2r, आंसर आ जाएगा 2r²। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट 2r² वाला। क्लियर? अगर आप लोग इसमें कुछ लॉजिक लगाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि दो आंसर तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे थे। πr² किसका क्षेत्रफल है, इस सर्किल का क्षेत्रफल, तो क्या आयत का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो ये 4r² कब आ सकता है, जब ये भी 2r हो और ये भी 2r हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो भी 2r हो जाए, क्योंकि ये तो केवल आयत ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दो ऑप्शन में फिर अपने पास चॉइस रहती है, तो आप लोग तुक्का लगा सकते थे। ऐसे नहीं करना है, ये ऐसी मजाक की बात है, तुक्का उक्का नहीं लगाना स्टूडेंट, एग्जैक्ट ही होना चाहिए आंसर। तो ऐसे रिस्क तो लेनी है लेकिन इस टाइप से नहीं है, लॉजिकल रिस्क लेनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें मैं 17 से आगे बढ़ाता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो आगे 19 वाले क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ, और 19 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस बीच में मैंने 18 एक क्वेश्चन छोड़ा है जो सेम क्वेश्चन ये का ही है। क्लियर? तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा वो 18 वाला जो कॉन्सेप्ट है और 22 वाला जो सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर? चाहो तो उसको भी लिखकर ये का यही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन क्या है, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई का एक वायर है जिससे एक चतुर्भुज बनाया जाता है। क्लियर? और उस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। 34 सेंटीमीटर लंबाई के वायर से चतुर्भुज बना रहे हैं और उस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अच्छा एक बात बताओ, वायर से हम कोई भी हम बना रहे हैं तो वो वायर तो बाउंड्री ही बनेगा, चाहे वृत्त बने तो वृत्त की परिधि बन जाएगा, चतुर्भुज बने तो चतुर्भुज का परिमाप बन जाएगा। क्लियर? तो 34 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार से चतुर्भुज बना रहे हैं और चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उस चतुर्भुज को आप क्या कह सकते हो, वर्ग नहीं कह सकते हो। सामान्य रूप में आयत तो कह ही सकते हो ना, तो आयत है ये। तो ये कह रहा है कि 34 सेंटीमीटर लंबाई के तार से एक आयत बना रहे हैं हम, उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा ये बताओ आप। तो स्टूडेंट बस थोड़ा सा इसने चतुर्भुज नाम दिया और 90 डिग्री अलग से लिख दिया, दोनों को जब मर्ज करोगे तो आयत बन जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखो, अतः वह चतुर्भुज आयत होगा, और उस आयत का हमें क्या दे रखा है, हमें उस आयत का दे रखा है परिमाप, यानी 2x प्लस वाई इक्वल में हमें दे रखा है 34। तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारे, 17 हो गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे फर्स्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये तो 17 हो गया। अब यहाँ पर मुझे करना क्या, क्षेत्रफल को अधिकतम बताना ना, सिंस एरिया क्या हो जाएगा हमारे x इंटू वाई। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो
y को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है दो वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक वेरिएबल को रिमूव करो, किसको, y को हटा दो, y को कहाँ से हटाओगे, ये जो इक्वेशन है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, तो ये आ जाएगा 17 माइनस में x। अब मैं निकाल लेता हूँ dA अपॉन में dx, क्या आ जाएगा 17 माइनस 2x, d2a अपॉन dx स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो आ जाएगा माइनस का 2। बिंदु कुछ भी आए ये तो नेगेटिव ही है, इसका मतलब बिंदु ऑलरेडी डिक्लेयर कर दो, बोले उच्चिष्ट ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पर बिंदु में निकाल लेता हूँ चरम बिंदु, और चरम बिंदु के लिए मैं क्या करने वाला हूँ dA अपॉन dx बराबर 0 से 17 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 8.5। x की वैल्यू 8.5 आ गई ना, तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि x इक्वल्स टू इस पॉइंट पर अगर हम रखेंगे तो निम्नलिखित आएगा, निम्नलिखित बिंदु आएगा, और निम्नलिखित बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त, सॉरी लेस देन आएगा, और लेस देन का मतलब वो बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु पर अधिकतम क्षेत्रफल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस x इक्वल्स टू 8.5 पर d2a अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे लेस देन 0। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये बिंदु अपने हो जाएगा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट बिंदु है, और उच्चिष्ट बिंदु है तो उच्चतम क्षेत्रफल आएगा, अधिकतम क्षेत्रफल आएगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास x और y दोनों होने चाहिए, और वैसे इसको समीकरण दो दे देते हो तो इससे काम हो जाएगा। क्लियर। सो बाय इक्वेशन सेकंड एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 8.5 और 17 माइनस 8.5, तो 17 भी तो 8.5 ही होगा, लेस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8.5 इंटू 8.5, तो 25 और 8 इंटू 9 72, तो ये आंसर आ जाएगा 72.25। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ 21, इस बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आप लोगों को करना है, और उसका हिंट भी आप लोग अपने दिमाग में रखें। बाकी 18 और 22 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। मैं बढ़ता हूँ 21 वाले पर। इसमें यह कह रहा है कि एक फलन दे रखा है, इसके ऑप्शन ये है, एक निम्नलिखित बिंदु है, एक उच्चिष्ट बिंदु है, कहीं चरम बिंदु है, कोई चरम बिंदु नहीं है, तो निकाल कर देख लेते हैं। तो मैं dy अपॉन dx निकाल लेता हूँ, dy अपॉन dx, ये क्या आ जाएगा e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस x, और अगर y डबल डैश निकालते हो तो ये आ जाएगा e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x। तो चरम बिंदु निकालने हैं बस। चरम बिंदु किस प्रकार के हैं देखते हैं। चरम बिंदु के लिए क्या करोगे, y डैश को 0 के बराबर रखोगे, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर माइनस x, आधार समान होता है तो गाते समान होते ना, तो x बराबर माइनस x आ जाएगा, तो फिर x बराबर क्या आ गया 0 आ गया। काट मत देना इसको इधर लेके आएंगे तो फिर x का मान क्या आ गया हमारे 0 आ गया। अब ये जो x का मान आया ना, इसको मैं किस में रखूंगा, डबल डेरिवेटिव पर, और पता लगाएंगे। देखो ये तो श्योर हो गया कि बिंदु तो एक ही है, लेकिन वो निम्नलिखित बिंदु है कि उच्चिष्ट बिंदु है, ये हम डबल डैश से पता लगाएंगे। 8x इक्वल्स टू 0, y डबल डैश क्या आएगा, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 1, और ये भी e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये बिंदु जो है वो क्या हो गया हमारे निम्नलिखित हो गया, तो एक ही बिंदु आएगा और वो निम्नलिखित बिंदु होगा। तो ये 21वां सवाल हो गया। अब मैं 22वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ध्यान से समझे, सारे ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और जो मैंने आरबीएससी की बुक में 8.6 वाली जो एक्सरसाइज छोड़ी थी ना, वो क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ रिपीट हो रहे हैं। आप लोग बुक खोल कर देखें, वास्तव में रिपीट हो रहे हैं। अब तक 5 से 6 7 8 क्वेश्चन तो आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन और आने वाले हैं, और वो सारे क्वेश्चन अगर मान लो छूट भी गए ना, आप लोग जरूर ट्राई करें, आप लोगों को अब अच्छा लगेगा। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो 8.6 तो आरबीएससी में है, और शायद 6.4 सीबीएसई में, 7 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसा कुछ है। क्लियर, 6 पॉइंट में है, आप लोग उसको ट्राई करें। मैक्सिमम मिनिमा के बाद में जो एक्सरसाइज दे रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां से भी क्वेश्चन आता ही है और आया हुआ है। एक तो tan इनवर्स √2 का जो मैंने करवाया था, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। ए त्रिज्या के वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ये एक ए त्रिज्या के वृत्त में, यानी वृत्तों में दे रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये वृत्त है। ए त्रिज्या के एक वृत्त में ये सर्किल बन गया। ए त्रिज्या के एक वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं।
क्लियर। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, क्लियर। ये इसका सेंटर है। इसकी त्रिज्या मुझे क्या दे रखी है, ए दे रखी है। इसकी त्रिज्या अगर मुझे ए दे रखी है, इसका मतलब ये लंबाई भी ए है, ये लंबाई भी ए है और ये लंबाई भी इसकी ए है। ये कह रहा कि ए त्रिज्या के वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। मान लो ये भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाता है और जिसका शीर्ष कोण जो है ना वो कितना है, 2 थीटा है। ये वाला जो कोण है ये कितना दे रखा है हमें, 2 थीटा दे रखा है। तो ऑब्वियसली ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारे, थीटा हो जाएगा। शीर्ष कोण का मतलब केंद्र पर जो कोण बनता है उसकी बात कर रहा है। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे थीटा, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर ये क्या पूछ रहा है कि ए त्रिज्या के एक वृत्त में, ए त्रिज्या के एक वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाता है जिसका शीर्ष कोण 2 थीटा, यानी ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा। शीर्ष कोण का मतलब जो केंद्र पर जो बनने वाला कोण है उसकी बात कर रहा है। शीर्ष कोण 2 थीटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा का मान बताओ। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अधिकतम चाहते हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्लियर। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं इसको ए नाम देता हूं तो ये आ जाएगा 1/2। आधार तो हो जाएगा BC और ऊंचाई जो है यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा, तो ये वाली लंबाई इसको मान लेते हैं D बिंदु और ये बिंदु है हमारे O बिंदु, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर देखो लंब कितना हो जाएगा हमारे AD हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी AD। अब स्टूडेंट यहां पर हमें एक ही हिंट गिवन है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, A है। तो अगर हम भाई A तो कांस्टेंट हुआ ना और थीटा निकालना है, अगर हम यहां पर इस BC और AD को A और थीटा में निकाल लेते हैं तो अपना क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा हमारी रिक्वायरमेंट में है, A उसने दे रखा है। तो यहां पर देखो मैं AD निकालने वाला हूं। AD कैसे निकालूंगा, AO जो त्रिज्या हो गई, फिर मुझे क्या निकालनी है, OD, क्लियर। और फिर मुझे BC निकालनी है तो BD का दुगुना कर लेता हूं ना। कुल मिला के OBD जो त्रिभुज है ना इसका मैं सहारा ले रहा हूं। देखो कैसे, ये जो OBD आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, BOD, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, ये क्योंकि पूरा 2 थीटा। तो और ये कितना है हमारे आधार, ये तो अपने A है और मुझे OD भी चाहिए और मुझे BD भी चाहिए। तो देखो कैसे आएगी, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो OD बटेवा OB, क्योंकि इस त्रिभुज की एक ही भुजा हमें पता है, तो OD तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, जिसको कह देंगे हम कोस थीटा। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OD की वैल्यू आ जाएगी हमारे A कोस थीटा, A कोस थीटा, क्लियर। एंड और क्या आ जाएगा, देखो BD अपॉन OB, ये आ जाएगा हमारे साइन थीटा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे OB साइन थीटा, यानी A साइन थीटा आ जाएगी। तो मैंने यहां पर BD भी निकाल लिया है ये वाली, और मैंने यहां पर OD भी निकाल लिया है। तो आप लोग देखो ये जो BC में निकालना चाहता हूं 1/2 BC कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ BD, तो ये तो आ जाएगी हमारे 2A साइन थीटा। और CD कितनी आएगी, सॉरी AD कितनी आएगी, तो AO प्लस OD, यानी A प्लस A कोस थीटा। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम था, हो गया काम। अब A का डेरिवेटिव लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है, थीटा। A क्यों नहीं है, A तो चेंज हो ही नहीं सकता है। A त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है, तो क्या वृत्त की साइज चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। किसकी चेंज कर सकते हो, त्रिभुज की जो साइज है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो त्रिभुज में चेंज कौन होगा, थीटा ही तो चेंज होगा, क्लियर। तो थीटा यहाँ पर वेरिएबल हुआ। तो देखो यहाँ पर A से तो A कट जाएगा और मैं इस A को ऐसे लिख सकता हूँ ना, A², इस A को तो मैंने बाहर निकाल लिया और साइन को अंदर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखना आगे का काम, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ A डेस, क्या आ जाएगा A² कोस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कैसे किया ये, तो साइन थीटा अगर कोस थीटा को छोड़ेंगे तो साइन का भी तो कोस होगा, तो दोनों कोस स्क्वायर हो जाएंगे, फिर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और
ए डेश को अगर हम ढंग से लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस थीटा और प्लस में कोस 2 थीटा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो डबल डेरिवेटिव भी हम निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे ए डेश इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा और माइनस में साइन 2 थीटा। वैसे डबल डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता आपको इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही बिंदु आने वाला है और उस बिंदु पर ही रिजल्ट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो जब एक ही बिंदु की संभावना और ऑप्शन आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप लोग डबल डेरिवेटिव से बच सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया कुल मिला के, तो चरम बिंदु हम निकाल लेते हैं। और चरम बिंदु के लिए आप क्या करोगे, ए डैश को 0 के बराबर रखोगे। तो अगर मैं ए डैश को 0 के बराबर रखता हूँ ना तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का कोस 2 थीटा जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करोगे, कोस थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। अब कहने को तो ये भी है कि सर लिखने में तो कोस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते, हालांकि सॉरी गलत कह रहा हूँ, 0 में कोस पर तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, पाई माइनस थीटा ही ऑप्शन है। एक ये कह सकते थे आप कि सर पाई प्लस 2 थीटा भी तो रख सकते थे, क्योंकि पाई प्लस 2 थीटा में भी ये चेंज होगा, पाई माइनस 2 थीटा भी माइनस कोस थीटा के होता है और पाई प्लस 2 थीटा भी माइनस कोस 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा आपके सामने, थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का पाई। एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि थीटा बराबर पाई रखना, एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसका एक कोण 180 का रखना और बाकी के कोणों का क्या होगा, फिर तो फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल ही, इसलिए ये संभावना गलत हो गई अपनी। तो स्टूडेंट फिर मैं उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पाई माइनस 2 थीटा, और अगर इसको सेपरेट करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। एक ही ऑप्शन है, और आप चाहो तो पाई बाई 3 इसमें रख दो, साइन 120 का मान धनात्मक होगा और साइन 60 का मान भी धनात्मक होगा, तो दोनों के आगे माइनस माइनस लगे हुए ना, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, और लेस देन आ जाएगा इसका मतलब ये उच्चिष्ट बिंदु होगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया स्टूडेंट। इस टाइप की जो अप्रोच है मेरी, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आप लोग देखो मैक्सिमम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ वास्तविकता क्या है। मैक्सिमम जगह यही होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन से बचना चाहते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन को याद रख लो, इसमें भलाई है। मैं कह रहा हूं नहीं करो ऐसा करने में नुकसान ही नुकसान है। जिस क्वेश्चन को आपने याद कर लिया है बस वो क्वेश्चन गया हाथ से, और याद अगर आपने कर लिया ना तो फिर वो याद रहेगा, इस बात की संभावना 0.1% है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो 100 के लगभग क्वेश्चन है, अगर मान लो उनको याद कर लेते हो तो फिर भी ठीक है। अगर हर टॉपिक में से दो चार क्वेश्चन अगर आप लोग याद रखने लगे ना तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हमें हरगिज नहीं करना, मैं तो कभी आप लोगों को इसके लिए गाइड नहीं करूंगा। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोग, जो मैं कहता हूं, अगर मान लो मुझे आप फॉलो कर रहे हैं और मेरे वीडियोज आप देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग विश्वास रखिए, निश्चिंत रहिए कि मैं आपका कोर्स भी टाइम पर पूरा करवाऊंगा, आप उस एग्जाम में प्रॉपर ढंग से बैठ भी पाएंगे। आप बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिए, आप अपने जीके वाले पोर्शन को भी फुल स्पीड में रखिए और अच्छे से बिल्कुल शांति से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जीके वाला पोर्शन भी हमें बहुत अच्छे से करना है, और जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सिमिलर क्वेश्चन आप लोग बुक में से कर सकते हो। आप चाहते हो ना कि मैं 11th-12th की बुक से भी पढ़ूँ, तो आप लोग 11th-12th की बुक से भी पढ़ सकते हो। और एक काम मैं आप लोगों के लिए और करने वाला हूँ, और वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये चाहते हैं कि मुझे 2006-7 में जो बुक्स चलती थी ना, 11th में भी 4 बुक्स चलती थी और 12th में भी 4 बुक्स चलती थी, वो चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं वो सभी जो बुक्स हैं उसके लिए प्रयास करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ में वो अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर? तो पीडीएफ में अगर वो अवेलेबल हो जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके, और आप लोग जो इधर उधर भागते फिरते हो तो वो चीजें भी सोल्व हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं बढ़ता हूँ 23 वाले क्वेश्चन में, और 23 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन एफ डैश दे रखा है। ध्यान देने वाली बात एफ एक्स नहीं है, एफ डैश दे रखा है, यानी डेरिवेटिव उसने पहले ही ले लिया है। ये कह रहा है कि x बराबर ए निम्निष्ठ बिंदु होगा, x बराबर ए उच्चिष्ट बिंदु होगा, न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ होगा, और नन ऑफ दीज होगा। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये डेरिवेटिव है और इससे हमें मिलने वाले हैं चरम बिंदु। तो चरम बिंदु की अगर मैं बात करूं ना, थोड़ी देर के लिए एक काम करो, ये क्या कह रहा है कि n और p की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में, यानी ये पावर जो है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर में। ए बी कोई भी संख्या हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ ना, मेरी तरफ से ए बी मान लेता हूँ, मेरी तरफ से मान सकते हैं ना। लेट n की और p की वैल्यू तो मैं 1 पुट कर देता हूँ, एंड a की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ और b की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। ये नोटेशन वाले क्वेश्चन में फायदा उठाने का एक तरीका है।
कि आप लोग इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हो ना, कंफर्टेबल होने के लिए ऐसा कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब जो एफ डैश एक्स है कुछ इस प्रकार चेंज हो गया, x माइनस 1 की पावर में 2 और x माइनस 2 की पावर में 3, ये फंक्शन आ गया और इसमें बहुत कंफर्टेबल है। एफ डैश एक्स दे रखा है, चरम बिंदु क्या आ जाएंगे, चरम बिंदु एफ डैश एक्स बराबर 0 से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आप डबल डेरिवेटिव क्यों निकालते हो, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि एक वो भी तो मेथड होता है जिसमें हम एफ डैश एक्स के जो चिन्ह आता है ना लेफ्ट राइट में, उससे ही पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास दो चरम बिंदु है, दोनों को देखो कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ठ है। और वैसे ये बात किसकी कर रहा है, ऑप्शन क्या है, ए के लिए। तो और ए हमने किसको मान रखा है, 1 को मान रखा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को जांच कर लो बस। तो 1 के लेफ्ट में चेक करना चाहते हो ना, तो 0.5 रख दो इस एफ डैश एक्स में। क्या रख दोगे, 0.5। तो 0.5 में से 1 को लेस कराओगे तो माइनस का 0.5, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा। और 0.5 माइनस 2 कराओगे ना तो माइनस का 1.5 और इसकी पावर में 3, तो नेगेटिव आउटपुट इसका आएगा। x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 0.5, तो ये तो दे रहा है पॉजिटिव, ये दे रहा है नेगेटिव, तो टोटल साइन क्या हो जाएगा हमारे, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इस एरिया में से कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.5। अगर 1.5 पुट करते हो, मैंने इसके लिए क्या रखा 0.5, आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो। तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मैं इसमें 1.5 रख रहा हूँ, तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। 1.5 माइनस 2 0.5 माइनस का, और जिस पर ओड पावर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 1 पर तो चिन्ह बदल ही नहीं रहा है, और 1 पर चिन्ह नहीं बदल रहा है, इसका मतलब x बराबर 1, x बराबर 1 न उच्चिष्ट है न निम्निष्ठ है, यानी x इक्वल्स टू a न तो उच्चिष्ट है और न निम्निष्ठ है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू a, न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ है। ऐसे अगर आप लोग मान लेते हो तो ठीक रहेगा, न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं और इसका लॉजिक मैं आप लोगों को पहले इस ढंग से बता देता हूं। यहां पर मैंने लिखा है 30वां भी बताना है, ये भी मैं बता दूंगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्लियर? और ये तो सर्किल है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहां पर है, क्लियर? और मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि ये बताओ कि इनमें से कौन सा बिंदु जो है इस सर्किल के सबसे ज्यादा नजदीक है। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकाल सकते हो ये सबसे ज्यादा नजदीक है? तो स्टूडेंट ये तो समस्या हो गई, क्योंकि यहाँ बाउंड्री वाला बिंदु तो कहाँ से ढूंढो, और जो सबसे नजदीक हो ये बिंदु कहाँ से ढूंढो, तो ये तो समस्या खड़ी होगी ना। तो इस समस्या का समाधान है अपने पास, और वो क्या है देखो, आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो सर्किल का जो सेंटर है ना, इसके बिंदु मुझे पता है, ये फिक्स है अपनी जगह। अगर मैं इसकी इससे दूरी निकाल लेता हूं, इसकी इससे दूरी निकाल लेता हूं, और इसकी इससे दूरी निकाल लेता हूं, जो निकल भी जाएगी क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है। अगर ये दूरी सबसे कम हुई ना, तो ऑब्वियसली ये दूरी भी सबसे कम होगी, क्योंकि ये तो कॉमन है बीच में रेडियस, तो फिर ये दूरी, इनका कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाएगा। जब भी आपको सर्किल के रेस्पेक्ट में किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी हो, आप केंद्र से निकालिए। कहां से निकालोगे आप, केंद्र से। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो, अगला जो सवाल है कि परवलय पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी इस वृत्त से दूरी न्यूनतम हो। इस परवलय पर वो बिंदु ज्ञात करना है, यानी ये बिंदु जो है ना, ये परवलय के है, इस पर वो बिंदु ज्ञात करो जिसकी सर्किल से दूरी क्या हो, न्यूनतम हो। पहले तो एक बात बताओ कि इनमें से वो ऑप्शन जो इस परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे उसी की जांच होगी तो ठीक रहेगा ना। तो अगर आप लोग 2 4 रखते हो ना, x की जगह 2 और y की जगह 4, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, 2 - 4 भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, और ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है स्टूडेंट, कि अगर मान लो इनमें से एक ही ऑप्शन इसको संतुष्ट करता तो फिर तो काम ही खत्म था, लेकिन चारों ही सेटिस्फाई करें तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ये तो वेरीफाई हो गया ना कि ये चारों बिंदु इसके ऊपर है, मुझे इन बिंदुओं की दूरी इससे तो निकालनी है। तो आप लोग ये तरीका लगाओ तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, कि ये तो हो गया हमारे सर्किल, क्लियर? और इस सर्किल का सेंटर कितना है, इस सर्किल का सेंटर है स्टूडेंट 0, -6, क्लियर? अब ये तो हो गया इसका सेंटर 0, -6, और अपने पास 4 बिंदु दे रखे हैं, इन चारों बिंदुओं की हम दूरी निकाल लेते हैं। एक बिंदु तो ये दे रखा है,
एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है और एक बिंदु ये दे रखा है। मैं क्या करता हूं, इस सेंटर की ए बी सी और डी, इन चारों से दूरी निकाल लेता हूं। दूरी से पता चल जाएगा कि किसकी दूरी न्यूनतम है, हो गया काम। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर तो OA दूरी हम निकाल लेते हैं। तो OA दूरी अगर आप लोग निकालोगे तो यहां पर स्टूडेंट दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे ना तो ये 4 + 10 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे अंडर रूट में 104 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं OB दूरी की। तो अगर आप लोग OB दूरी निकालोगे तो स्टूडेंट यहां पर क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 और y2 माइनस y1 -4 -6, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये आ जाएगा आपके अंडर रूट में 8। देन ऐसे ही निकाल लो आप OC। अगर OC निकालते हो ना तो दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 64 और 8 + 6 इसका होल स्क्वायर तो 196। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 260। देन मैं निकाल लेता हूं OD दूरी, और OD दूरी अगर आप निकालोगे तो इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 324 और फिर इसमें से इसको लेस करोगे तो 36, तो ये तो और भी भारी पड़ गया, 360 हो गया। तो हमें न्यूनतम दूरी चाहिए थी कि परवलय पर वह बिंदु ज्ञात करो जिसकी वृत्त से न्यूनतम दूरी हो। ये चारों बिंदु परवलय के ऊपर थे, तो इस परवलय से न्यूनतम दूरी वाला बिंदु कौन सा है, ये वाला, और ये कहां पर है, तो बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। देखो ट्रिक कहीं भी, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि ट्रिक जो है ना ऐसे हेडिंग करके नहीं लिखाई जाती। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है, ट्रिक मैं बता देता हूं, बस वो आपको फील करनी होती है। क्लियर। और ऐसे ही धीरे धीरे वो सारी ट्रिक्स जब एक साथ होगी ना तो आपका जो माइंड है वो भी उस तरीके से सोचने लग जाएगा, आपकी अप्रोच भी वैसी ही बन जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। a एंड x बोथ आर ग्रेटर देन 0, तब मुझे इस फलन का निम्निष्ट मान चाहिए। इस फलन का निम्निष्ट मान चाहिए, इसका निम्निष्ट मान चाहिए चाहे उच्चिष्ट मान चाहिए। यहां पर मुझे अवकलन करना होगा, और अवकलन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास log वाला फलन जो है e बेस का हो, तभी अवकलन कर पाओगे। अपने पास एक तो a बेस का है और एक x बेस का है। तो यहां पर स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको बेस चेंज वाले फॉर्मूले से ऐसे लिख सकता हूं ना, log ax है ना, तो log a एंड log x लिखा हुआ है। क्लियर। log a और log x लिखा हुआ है। अब मैं इसका बेस क्या चाहता हूं, अगर e बेस चाहते हो तो यहां पर e लिख दो, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो ये है, और अगर मान लो आप लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो तो अपोन में अगर ले जाते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। मैंने पहले भी लिखाए थे और लिखा दिए। तो यहां पर सबसे पहले ये जो फंक्शन हमें दे रखा है y = 2, मैंने इसमें ये चेंज करवा दिया कि log a e एंड log e x, ए ई और ई एक्स, पहले वाले को चेंज करवा दिया, सेकंड वाले को भी चेंज करो, log x e और log e a। अब बात ये है कि e तो ले आए हो, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ई एक्स इससे भी कोई परेशानी नहीं क्योंकि बेस में e आ गया। यहाँ समस्या है कि बेस में इसका जो बेस है वो x है और यहाँ पर e लिखा हुआ, तो इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा पहले। तो ये आपके सामने जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, log ए ई log ई एक्स और प्लस में log ई ए और log ई एक्स। अब ये फंक्शन जो है सेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा, देखो log ए ई तो कांस्टेंट है, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर log ई ए तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पर स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा log, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा log ई एक्स का होल स्क्वायर अपोन में 1/x का क्या होगा -1/x का होल स्क्वायर, तो log ई एक्स का होल स्क्वायर, देन इसका क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि ये रिजल्ट तो हमने लिख दिए, अब मुझे इसका चाहिए चरम बिंदु, और आप लोग चरम बिंदु निकालो डायरेक्टली। तो चरम बिंदु किस तरीके से आएगा, देखो चरम बिंदु y डैश बराबर 0 से ये आ जाएगा log ई ए अपॉन x, और इधर आ जाएगा हमारे बराबर में log ई ए सॉरी ई ए कैसे कर दिया, ए ई अपॉन x और log ई ए अपॉन में x और log x का होल स्क्वायर। क्लियर। x से तो x कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये कंडीशन आ जाएगी आपके सामने log ई एक्स का होल स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा log ई ए
अपॉन में log AE, ये इधर वाला अपॉन में गया ना। अच्छा स्टूडेंट ये भी पलट के अगर ऊपर जाएगा ना तो ये भी क्या बन जाएगा, log EAE बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा log EA का होल स्क्वायर, इसके इक्वल में ये आ गया। तो log EX का होल स्क्वायर बराबर log EX AE का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ कंपेयर करवाते हो ना तो x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, a दिख रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x बराबर a बिंदु आ जाएगा, एक ही बिंदु आया। आप लोग बस निश्चिंत रहिए, वही बिंदु निम्नलिखित बिंदु है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर जांच कर सकते हैं, और मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास जरूर है। तो स्टूडेंट ये इग्नोरेंस की जो प्रवृत्ति है वो आप लोगों में भी होनी चाहिए। अब x बराबर a को मैं इस फलन में रख देता हूँ, तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा देखो। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू a, तो ये आ जाएगा log AA और log AA, तो ये आ जाएगा 1 + 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका निम्नलिखित मान क्या है, 2 है। और वैसे भी log x का log वाले जो फलन है ना उसका निम्नलिखित मान बताया जा सकता है, उच्चिष्ट मान तो अनंत तक होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने उसमें सिंपल एक लॉजिक है कि इस फंक्शन का उच्चिष्ट मान कहाँ होगा, यानी ये बिंदु दे रखे हैं, किस बिंदु पर इसका मान उच्चिष्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, और बिंदु नहीं निकालूंगा मैं। तो सबसे पहले y बराबर साइन x और प्लस में साइन x कोस x। क्लियर। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आ जाएगा कोस x और इसका आ जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। तो y डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश को मैं लिख सकता हूँ कोस x और प्लस में कोस 2x लिख सकता हूँ। क्लियर। और y डबल डैश निकाल लो, y डबल डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर y डबल डैश अगर आप लोग निकालते हो तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x और माइनस का 2 साइन 2x, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग बिंदु रखना चाहते हो तो ये बिंदु वैसे तो निकालने में तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी निकालना चाहो तो ये जो कंडीशन आपकी आ रही है ना y डबल डैश वाली, इसमें चारों ही बिंदु रख दो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट होगा और कौन सा निम्नलिखित होगा। या फिर बिंदु निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बिंदु भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चरम बिंदु, चरम बिंदु कैसे आएंगे, y डैश बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा कोस x प्लस कोस 2x बराबर 0 से। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस x इक्वल में माइनस का कोस 2x आ गया ना। अब माइनस का कोस 2x रिजल्ट आ गया, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस x इक्वल्स टू कोस, एक तो लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 2x, और एक क्या लिख सकता हूँ कोस x इक्वल्स टू कोस पाई प्लस 2x, क्योंकि पाई प्लस 2x को खोलोगे तब भी माइनस कोस 2x आएगा और पाई माइनस 2x को खोलोगे तब भी माइनस कोस 2x आएगा। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई 3, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे माइनस के पाई। क्लियर। अब स्टूडेंट क्योंकि x माइनस पाई अपने ऑप्शन में है ही नहीं तो इसका तो हमें सोचना ही नहीं, अपने ऑप्शन में x बराबर पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 ही इसका उच्चिष्ट बिंदु होगा। और आप लोग डबल डेरिवेटिव में रख के देख लो, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 8x इक्वल्स टू पाई बाई 3, y डबल डैश क्या आ जाएगा माइनस का, देखो आप लोग केवल इमेजिन करो, वैल्यू नहीं निकालनी। साइन माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। साइन पाई बाई 3 तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस से गुणा हो रहा है, फिर पाई बाई 3 इसमें रखोगे तो साइन 120 हो जाएगा, साइन 120 का मान धनात्मक होता है, वो भी माइनस से गुणा होगा, तो ये भी माइनस की संख्या और ये भी माइनस की संख्या, तो नेगेटिव और नेगेटिव टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा लेस देन 0, यानी x बराबर पाई बाई 3 क्या हो गया हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो गया, उच्चिष्ट होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ता हूं। देखो अब की बार हमें फंक्शन दे रखे हैं कि x बराबर p और x बराबर q जो है इस व्यंजक के उच्चिष्ट और निम्नलिखित है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु है। ये उच्चतम और निम्नतम मान नहीं दे रखे, ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु है। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, ये जो मैंने पाई बाई 3 निकाला ना, अगर मैं इसमें रख देता हूँ y डैश में तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ, 1/2 और -1/2 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि हम जो चरम बिंदु निकालते हैं वो वाई डैश बराबर 0 से ही तो निकालते हैं, यानी इसको सरल करने पर जो बिंदु आएगा वो वाई डैश को वापस क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। यानी चरम बिंदु क्या करते हैं, dy अपॉन dx को फिर से क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। अगर चरम बिंदु मुझे कोई कहे कि x बराबर 1 इसका चरम बिंदु है, तो ऑब्वियसली x बराबर 1 पर dy अपॉन dx 0 होगा। यही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। x बराबर p और x बराबर q क्या है, इस व्यंजक के चरम बिंदु है। तो इस व्यंजक के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है, तो पी क्यू का मान क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाई डैश निकाल लेता हूं। वाई डैश क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस में 15x स्क्वायर। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप लोग चेक करो कि कौन कौन से बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं स्टूडेंट, 0 1 भी है तो 1 0 भी है। जांच तो यहाँ पर पूरी ही होगी। तो मैं वाई डैश के बाद वाई डबल डैश पर चलता हूँ। 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस में 30x। क्लियर। तो चरम बिंदु अगर हम निकालना चाहते हैं, चरम बिंदु क्या आ जाएगा, देखो वाई डैश इक्वल्स टू 0 से ये आ जाएगा 5x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3 इक्वल में 0। तो x स्क्वायर x माइनस 3 और x प्लस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए बराबर में 0। तो बिंदु क्या आ गया हमारे, x इक्वल्स टू 0, 3 और 1 आ गया। तो 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है। मुझे जांच करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग जांच किस तरीके से करना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप लोग एक लाइन ऐसे बनाकर भी कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो डबल डेरिवेटिव में पुट करके भी कर सकते हो। तो मुझे ये वाला तरीका भी कोई बहुत बुरा नहीं लगता, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। 0, 1 और 3। आपके पास जो वाई डैश है ना, वाई डैश ये 5x स्क्वायर x माइनस 3 और x माइनस 1 इसके गुणनखंड है। गुणनखंड रूप में चिन्ह निर्धारित करने में थोड़ी आसानी रहती है। ज़्यादा ही छोटा अगर आप लोगों के लिए है तो मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। यही तो लिख रहा हूँ, ये वाला 5x स्क्वायर x माइनस 3 और x माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर 0 के इधर आपको चिन्ह का पता लगाना ना, तो -1 रख दो। अगर इसमें -1 रखते हो तो ये तो पॉजिटिव, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इधर जो चिन्ह है वो क्या आएगा, हमारे पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 के बीच में आपको चिन्ह का पता लगाना, तो 0.5 रख दो पॉजिटिव, 0.5 माइनस 3 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव। तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारे पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। तो 0 तो न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है, ये और ये तो कैंसिल हुआ। अब मैं बात करता हूँ इसकी, और अब 1 पर ही पता चल जाएगा, और 1 पर पता चल गया। ये प्लस आ रहा है तो यहाँ ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, यानी x बराबर 1 क्या होगा, हमारे उच्चिष्ट बिंदु होगा। तो ये आंसर हो गया इसका, बी इसका राइट आंसर है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, 1 और 3 के बीच में आपको पता लगाना ना, 2 पुट कर दो। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो ये तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, और 2 माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 3 के इधर पता लगाना है तो 4 पुट कर दो, 4 माइनस 3 बी पॉजिटिव, 4 माइनस 1 बी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये तो आ गया हमारे उच्चिष्ट बिंदु, ये तो उच्चिष्ट बिंदु आ गया, और ये क्या आ गया, हमारे निम्निष्ठ आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर उच्चिष्ट बिंदु तो हो गया 1, निम्निष्ठ बिंदु हो गया हमारे 3। पी क्यू का मान यही है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ढंग से। एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है, और इसके कई उच्चिष्ट और कई निम्निष्ठ होंगे। न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ होगा, केवल एक उच्चिष्ट होगा, केवल एक निम्निष्ठ होगा। निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट वाई डैश अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे 8x प्लस 24x क्यूब और प्लस में 48x की पावर में 5। क्लियर। और यहाँ से अगर आप लोग कॉमन लेना चाहो तो वाई डैश जो है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार आ जाएगा। 8x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में और क्या आएगा, ये 48, मैंने 8 कॉमन लिया ना तो 6x की पावर में 4। क्लियर। तो सबसे पहले चरम बिंदु निकाल लो भाई। चरम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो वाई डैश को 0 के बराबर रखेंगे ना, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 8x 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर आ गया 0। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आप लोग गलती कर सकते हो, और वो गलती क्या है, आप लोगों को ये वाई डैश वाली जो समीकरण है 5 घातों की दिखाई दे रही है, और आप लोग यही समझ रहे हो कि 5 तो बिंदु आने ही है भाई। क्यों? क्योंकि 5 पावर की इक्वेशन है, ऑब्वियसली 5 तो उसके रिजल्ट होंगे ही ना।
लेकिन हम जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें रियल वैल्यू ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्स की कोई भी इमेजिनरी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो एक वैल्यू तो मिल गई एक्स बराबर 0। अब इसका रिजल्ट जो है या तो आप लोग निकालो, और मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं कि निकालते क्यों हो, मैंने आपको पहले ही समझाया था, देकारते का भी कोई चिन्ह नियम होता ना। आप लोग इसके धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों की अगर बात करो, तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 एक इक्वेशन है, और इसके पॉजिटिव रूट्स आपको पता लगाने हैं, तो पॉजिटिव रूट्स पता लगाने हैं तो गिवन इक्वेशन के चिन्ह देखो, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, एक भी बार चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रूट्स 0 होंगे। पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे इसके? 0 होंगे। नेगेटिव रूट्स का अगर आप लोगों को पता लगाना है तो इसमें माइनस पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करोगे? माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स की पावर 4, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1, यानी आ जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस में 1। पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक भी बार चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी नेगेटिव जो रूट्स हैं उनकी संख्या भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आप लोग बताओ कि इस संख्या, ये जो समीकरण है 4 घात की, इसका न तो धनात्मक मूल है न ही ऋणात्मक मूल है, तो फिर है क्या? इसके सभी काल्पनिक मूल है। अगर इस समीकरण को हम हल करते हैं तो सारे के सारे मूल क्या आएंगे? इसके काल्पनिक आएंगे, और काल्पनिक मूल हमें चाहिए ही नहीं। तो स्टूडेंट बिंदु हो गया x बराबर 0। क्लियर? अब मैं x बराबर 0 को डबल डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, तो ये y डबल डैश जो मैंने नहीं निकाला था अब निकाल लेता हूँ, ये y डबल डैश x, y डबल डैश क्या आ जाएगा? 8 प्लस और 72x स्क्वायर, और प्लस में इसको अगर गुणा कराएंगे तो यह जाएगा 240 x की घात में 4। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ज़्यादा कंजेस्ट है। सो y डबल डैश में निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा हमारे? y डबल डैश अगर हम निकालते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा 8 प्लस 72x स्क्वायर और प्लस में 240x क्यूब, 240x की पावर 4, ये x बराबर 0 यहाँ से बिंदु मिला। 8x इक्वल्स टू 0, y डबल डैश जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा? 8 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बराबर 0 निम्नलिखित बिंदु हुआ, और एक ही निम्नलिखित बिंदु है, केवल एक इसका निम्नलिखित बिंदु। बहुत अच्छा सवाल है ये, मेरी नज़र में बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर? जिसमें गलती होने की संभावना पूरी पूरी है आपकी। तो अब नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप गलती क्यों होगी? गलती करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 0 निम्नलिखित बिंदु है, और एक ही है केवल। क्लियर? 35 वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग चाहें तो देकारते का चिन्ह नियम है, वैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। 35 वाला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, इसका भी लॉजिक कुछ डिफरेंट टाइप का है। उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान इसके पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम आगे किसी एक कॉन्सेप्ट में हम और पढ़ेंगे, और उसमें और भी अच्छा इसका मेथड हमें मिलेगा। उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना है। अच्छा, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना, सबसे पहले देखो कि मैं इसको उचित भिन्न में बदल लेता हूँ, और उचित भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ? ये जो फलन दे रखा ना, अपॉन में क्या लिखा हुआ? अपॉन में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, तो मैं क्या करता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख देता हूँ, और प्लस में 2x अलग से लिख देता हूँ। क्या किया मैंने? इस बीच वाले को तोड़ दिया मैंने, x को क्या लिख दिया मैंने? 2x माइनस एक्स, और ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1, ये फलन आ गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान मुझे चाहिए, तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान चाहिए, तो मैं इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकाल लेता हूँ, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 1 और ऐड कर देंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं लेट कर रहा हूँ, लेट f इक्वल्स टू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान दोनों चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? f डैश x निकाल लेता हूँ। f डैश निकालना चाहते हो ना, तो अपॉन में तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर छोड़ता हूं तो 2x का तो क्या हो जाएगा? 2, देन माइनस का 2x, और इसका क्या हो जाएगा? 2x माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर f डैश चरम बिंदु, डायरेक्ट ही चरम बिंदु पर आ जाता हूँ। चरम बिंदु जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएंगे? f डैश बराबर 0 से, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x हट जाएगा, और प्लस का 2, और अपॉन में कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में 0। ये तो 0 की तरफ जाएगा,
और x के दो रिजल्ट आ गए +1 और x का दूसरा रिजल्ट आ गया -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देरी किस बात की, कोई जरूरत नहीं है उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु चेक करने की, कौन सा मैक्सिमा उच्चिष्ट बिंदु है कौन सा निम्निष्ट बिंदु है। आप लोगों के पास जो बिंदु आए ना उनको डायरेक्ट फलन में रखो, जो अधिकतम मान देगा वो उच्चिष्ट हो जाएगा। और जो भाई मान ही तो पूछ रहा है, तो देखो ना 1 पर अधिकता आता है कि -1 पर आता है, तो x = 1 पर y का मान कितना जाएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये आएगा 1 + 2/1, यानी रिजल्ट क्या आ गया 3। तो x = -1 पर y का मान कितना आ जाएगा 1 - 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे -1 पुट कर रहा हूं ना तो अपॉन में आ जाएगा 3, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। तो 3 और 1/3 इसके राइट आंसर है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, कोई टी मानने की आवश्यकता नहीं है, इसमें टी मान करके कर रखा है अपने पास। सिंपल जो अप्रोच होती है स्टूडेंट उससे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट अच्छा देखो, डबल डेरिवेटिव में रखने की मजबूरी तो तब हो जाती है जब 3 ये सारे ऑप्शन उल्टे भी दे रखे होते हैं, जैसे इधर दे रखे थे ना ये ऐसे ऑप्शन, ऐसे अगर उधर ऑप्शन होते ना तो फिर तो चेक करना ही पड़ता, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप फायदा उठा सकते हो, तो फिर क्यों चुके हैं इस बात से। ये जो 36 वाला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है और 3 पर निम्निष्ट है, -1 पर अगर उच्चिष्ट है, यानी x = 3 पर तो ये निम्निष्ट है, x = -1 पर क्या है ये उच्चिष्ट है, यानी ये 3 और -1 क्या है इसके उच्चिष्ट बिंदु है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना स्टूडेंट, f(x) की वैल्यू निकाल सॉरी abc की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं f' में निकालता हूँ, क्या रिजल्ट आएगा 3x² + 2ax प्लस में b। क्लियर। तो c का मान तो क्या हो सकता है, c का मान तो कुछ भी हो सकता है भाई, c से तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ना, 99% संभावना ये आंसर आएगा क्योंकि c बिलोंग्स टू r में जाएगा, c की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है क्योंकि c तो खत्म हो गया ना। अब स्टूडेंट वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आप लोग क्या करोगे, x = 3, सिंस f'3 क्या होगा 0 होगा, क्यों होगा क्योंकि x = 3 निम्निष्ट बिंदु है यानी चरम बिंदु है, x = 3 और -1 चरम बिंदु है, चरम बिंदु है, अतः f'3 क्या होगा 0 होगा। तो यह आ जाएगा 27 प्लस में 6a और प्लस में b बराबर 0, और f'-1 ये भी 0 के बराबर होगा। तो f'-1 की अगर बात करूं तो 3 - 2a और प्लस में b = 0। क्यों सोल्व करते हो, सोल्व करो तो भी कर लो, नहीं तो संतुष्ट करवा दो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हो तो यह जाएगा 24 + 8a = 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3, a का मान -3 यहाँ रखोगे, एक रिजल्ट तो ये आ गया -1, और समीकरण 1 से a बराबर अगर मैं -3 रखता हूँ ना, a = -3 इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा 27 और माइनस के 18 प्लस का b = 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -9, a बराबर -3 और b बराबर -9, ये इसका आंसर है। और वैसे आंसर तो हमने शुरुआत में डेरिवेटिव लेते ही तैयार था, बस वो नन ऑफ दीज भी आंसर दे रखा ना, इसलिए आगे a और b पर बढ़ रहे थे कि कहीं c बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू 0 और 1 आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 39 वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा करवाऊंगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। थोड़ा मैंने इसको लंबा खींचा है, लंबा खींचने के पीछे मेरी वजह क्या है, क्योंकि मेरा प्रोमिस जो आपके साथ किया गया, कमिटमेंट था अपना कि हम पूरा पढ़ेंगे, जो छोड़ेंगे वो आप लोगों के लिए उचित जो होंगे ना। जैसे यहाँ पर 27 के बाद सीधा जंप कर गया हूँ मैं 34 पर, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो रिपीटेड है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करें, अच्छा लगेगा मुझे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर सोल्व होंगे। ये कह रहा है कि एक फलन दे रखा है, इसका इस अंतराल में एक उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, एक उच्चिष्ट एक निम्निष्ट है, या न उच्चिष्ट न निम्निष्ट है। तो निकाल कर ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर y डैश क्या आ जाएगा, देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2x log x, और प्लस में x² को अगर मैं छोड़ता हूँ तो इसका हो जाएगा 1/x, यानी y डैश आ गया स्टूडेंट हमारे 2x log x और प्लस में 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर y डबल डैश भी निकाल लो, सॉरी x, अगर हम y डबल डैश निकालते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 log x, 2x इंटू 1/x और प्लस में 1। तो फाइनली रिजल्ट y डबल डैश क्या आ जाएगा हमारे 2 log x और प्लस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, चरम बिंदु। और चरम बिंदु के लिए आप क्या करोगे, y डैश बराबर 0 रखोगे ना,
तो 2x, x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2 log x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बिंदु तो आ रहा है x बराबर 0 विच इज नॉट बिलोंग्स टू 1e, एक तो गायब हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट जो बचा है उसकी मैं बात कर लेता हूं। 2 log x इक्वल्स टू -1, तो log x बराबर क्या हो जाएगा, log x बराबर हो जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे e की पावर -1/2। e की पावर -1/2 का मतलब 1/√e। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो आंसर है कितना होगा, 1/√e। 1 में भाग दे रहे हो आप लोग 2 पॉइंट समथिंग का, तो वो तो संख्या 1 से छोटी हो जाएगी और भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर छोटी हो जाएगी तो ये वाला जो नंबर आया ना 1/e, ये भी अपने आउट हो जाएगा, विच इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू 1, क्योंकि 1/√e को अगर आप सरल करते हो तो √e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये स्थिति आ जाएगी, और इसकी वैल्यू होगी √2.7 और ये होगा हमारे 2.7। तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 ही होगा, और लेस देन 1 होगा तो स्टूडेंट लेस देन 1 तो यहाँ पर चाहिए ही नहीं। तो न तो उच्चिष्ट है इस अंतराल में, न तो कोई उच्चिष्ट है और न ही कोई निम्निष्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब पूरा सोल्व हो जाता है ना तो यूँ लगता है कि आनंद आ गया यहाँ पर। देखो ये इतना अच्छा आप लोगों के लिए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बिल्कुल इसमें मजा आ रहा होगा पढ़ने में। स्टूडेंट यहाँ पर मैं केवल आपकी उम्मीद है मेरे प्रति, अगर मान लो आप लोगों की उम्मीद जगी है, मैं ये उम्मीद तोड़ूंगा नहीं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। क्लियर, आप लोग मेरे प्रति जितना ज्यादा विश्वास बढ़ाएंगे उतना ही मैं अच्छा आप लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। कोई यहाँ पर फीस पे करने की आपको आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़िए, मजे से पढ़िए। हम यहाँ पर स्टूडेंट और भी अच्छा करने का प्रयास आप लोगों के लिए डेली करते रहेंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।